ऑलराइट क्लास, आज हम टू ब्रदर्स नाम की एक स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज, व्हाट इज द चैप्टर नेम? टू ब्रदर्स। Two brothers set out on a journey together. अब स्टोरी में स्टार्टिंग क्या हो रही है? दैट ये दोनों भाई हैं जो कि जर्नी पे साथ निकले हैं, एक जर्नी पे, एक सफ़र पे साथ निकले। ठीक है, कुछ दूर ये पैदल चलकर थक गए और इन्होंने क्या किया? Walking a long way, they lay down under a tree. एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये दोनों ब्रदर्स थक गए और एक ट्री के नीचे ले डाउन मीन्स लेट गए। ठीक है, आराम करने लगे। To rest. After walking a long way, they lay down under a tree. When they got tired, जब वो थक गए, they lay down under the tree. ये पेड़ के नीचे जाकर सो गए and rest there. वहाँ पर उन्होंने आराम किया। On waking up, they found a stone lying next to them. When they woke up, they saw a stone in front of them. ठीक है, जब वो दोनों ब्रदर्स जाग गए तो उन्होंने अपने पास एक स्टोन देखा। ये देखो, ये वाला स्टोन जो है इन ब्रदर्स के बिल्कुल साइड पे पड़ा था। ओके, और जब ये नींद से उठे तो इन्होंने ये स्टोन पर इनकी नज़र गई। With an inscription on it. और इस स्टोन पे क्या हुआ था? इट हैड एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट। इंस्क्रिप्शन मीन्स जैसे ये देखो, इस स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ प्रिंट हुआ है, कुछ छपा हुआ है, राइट? दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन। जैसे कॉइन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, राइट? इंस्क्रिप्टेड है, गड़ा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पत्थर पर ये मैसेज जो है वहाँ पे छपा हुआ है। एंड व्हाट इज़ इट? It said, whoever finds this stone must go straight into the forest at sunrise. He will find a river there, which he must swim across. On the other side of the river, there will be a mother bear and her cubs. He must grab the cubs from her and run up the mountain with them without looking back. On the top of the mountain will be a house, and it is in this house that he will find eternal happiness. हाँ जी, अब इस स्टोन के ऊपर क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ है, Whoever finds the stone must go straight into the forest. जिसको भी ये स्टोन मिलेगा, उस स्टोन को पकड़ के he must go straight into the forest. उसे पत्थर पकड़ के सीधा फॉरेस्ट में जाना है। He will find a river. उसे वहाँ पर एक नदी मिलेगी। Which he must swim across. उस नदी को उस पर्सन जिसके पास ये स्टोन है, उस स्टोन को साथ ले, आई मीन जिसके पास ये स्टोन है ना, उस पर्सन ने उस रिवर को पार करना है, स्विम करके उस रिवर के पार जाना है। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जब उस पर्सन ने रिवर को क्रॉस कर लिया तैर के, तो रिवर की दूसरी साइड क्या है? देयर विल बी अ मदर बेयर एंड हर कब्स। एक मदर बेयर, एक भालू अपने बच्चों के साथ वहाँ पर होगी। ही मस्ट ग्रैब द कब्स फ्रॉम हर एंड रन अप टू द माउंटेन विद देम। अब उस पर्सन को उस बेयर के बच्चे जो हैं, भालू के जो बच्चे हैं, उससे छीन कर, स्नैच, ग्रैब मतलब छीनना, उस पर्सन ने उस भालू के जो बच्चे हैं उसको ग्रैब करना, उसको छीन के कहाँ जाना है? रन अप टू द माउंटेन की तरफ भागना है उन बच्चों के साथ, विदाउट लुकिंग बैक, पीछे भी नहीं देखना। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन की चोटी पे देयर विल बी ए हाउस। माउंटेन की चोटी पे क्या है? हाउस है। इट इज़ इन द हाउस दैट ही विल फाइंड इटर्नल हैप्पीनेस। इसी घर पे उसे इटर्नल हैप्पीनेस, हमेशा हमेशा की खुशी मिलेगी। ऑलराइट? After reading this, the younger brother said, "Come, brother, let us swim across the river, carry off the bear cubs, take..." अब ना यंगर ब्रदर जो है एल्डर ब्रदर को कह रहा है, कम ऑन, लेट्स गो ब्रदर, लेट्स कैरी द स्टोन, स्विम अक्रॉस द रिवर एंड कैरी द कब्स।
ठीक है, छोटा भाई कह रहा है चलो हम इस स्टोन को पकड़ते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, नदी को क्रॉस करते हैं, बच्चे बेर के छीन कर माउंटेन की तरफ जाकर उस घर को ढूंढते हैं The house on the mountain, and we will find happiness. और हमें उस घर में खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये यंगर ब्रदर इज सेइंग दिस टू द एल्डर ब्रदर। The elder brother replied, "Count me out. नाउ एल्डर ब्रदर सेड काउंट मी आउट। काउंट मी आउट का मतलब मुझे इसमें इंक्लूड मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, काउंट मी आउट मतलब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मुझे इंक्लूड मत करो। Not going into the forest after bear cubs, and you must not go either." अब एल्डर ब्रदर कह रहा है आई एम नॉट गोइंग इन द फॉरेस्ट आफ्टर बेयर कब्स एंड यू मस्ट नॉट गो ईदर। कहता एल्डर ब्रदर कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा फॉरेस्ट, ना मैं उन बच्चों को पकड़ने वाला हूँ भालू के, ठीक है, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। How do you know whether what is written on this stone is true or not? एल्डर ब्रदर कह रहा है छोटे भाई को कि ये जो पत्थर पे ये जो छपा हुआ है तुम्हें कैसे पता कि ये सच है या झूठ है, हम कैसे कह सकते हैं, राइट? What if we go there and find nothing? कहते हैं अगर एल्डर ब्रदर कह रहा है यंगर ब्रदर को क्या पता हम इतनी दूर जाएं और वहाँ पे हमें कुछ भी ना मिले, क्या पता माउंटेन पे घर है नहीं है, ये बातें जो पत्थर पे लिखी हैं ये सच है नहीं है। ठीक है, तो एल्डर ब्रदर ने यंगर ब्रदर को मना कर दिया। But brother, there is no harm in trying. अब यंगर ब्रदर ना एल्डर ब्रदर को जवाब दे रहा है। बड़े भाई की बात सुनने के बाद जो यंगर ब्रदर है छोटा भाई है वो कह रहा है बट ब्रदर देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। कह रहा है ट्राई करने में क्या हर्ज है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं है। If we do not take advantage of this message, someone else will. छोटा भाई कह रहा है अगर इस पत्थर पे जो मैसेज लिखा हुआ है अगर हमने इस मैसेज को इसका हमने फ़ायदा ना उठाया, इसका जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो ना अगर हमने लिया तो कोई और फ़ायदा उठा लेगा। They will find happiness and we will have lost the opportunity, answered the younger one. यंगर ब्रदर कहता है अगर हम ये मैसेज पढ़ के नहीं गए तो कोई और मैसेज पढ़ के चला जाएगा, कोई और इस पत्थर के पर जो मैसेज लिखा हुआ है उसका फ़ायदा उठा लेगा, उसे खुशियाँ मिल जाएगी और हमारे पास जो ये अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, चांस, हमारे पास जो खुशियाँ पाने का जो चांस आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, वो हम लॉस्ट कर देंगे, गवा देंगे। The elder brother argued, "What will we do if the river is wide and deep?" अब बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, वो कह रहा है अब तुम तब क्या करोगे अगर जो रिवर हमने जिसको तैर के पार जाना उसके वो रिवर बहुत बड़ी हुई और बहुत गहरी हुई, ठीक है, वाइड एंड Drown डीप। immediately. हम अगर नदी जो जिस पे हमने पार करना है जिसको हमने पार करना है तैर के, अगर वो बहुत बड़ी हुई और बहुत गहरी हुई तो क्या करेंगे हम, अगर उसमें डूब गए फिर? And do you think it's easy to snatch baby cubs from a mother bear? एल्डर ब्रदर कह रहा है और जो हमने भालू के बच्चे छीनने हैं, क्या तुम्हें लगता है किसी माँ के बच्चे को छीनना आसान है, वो हम पर अटैक नहीं करेगी? Don't you think she will attack us? तुम्हें नहीं लगता वो हम पर अटैक करेगी जब हम उसके बच्चे लेने की कोशिश करेंगे, है ना? मदर नेचर वर्क्स दिस वे। आप किसी भी मदर के पास, चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन है, आप उसका बच्चा उठा के भागने जाओ, मदर तो आपके पीछे पीछे आएगी ना। सो सिमिलरली एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर को कह रहा है कि अगर भालू के बच्चे अगर हमने उसकी माँ के उसके बच्चों से छीन लिए तो वो तो हम पे अटैक करेगी। इट्स नॉट ईजी। But dear brother, said the younger one, अब बड़े भाई ने सारी चीज़ समझाने की कोशिशें की है, राइट? अब यंगर ब्रदर जवाब क्या दे रहा है? why would the stone be there? अब छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा है कि बट ब्रदर ये सारी बात ठीक है, बट ब्रदर वाई द स्टोन इज़ हेयर। अगर आप कह रहे हो कि ये सब झूठ है, पता नहीं सच है या नहीं, तो ये स्टोन यहाँ पर क्यों है? ठीक है, There must be a reason for our कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा finding it. कि ये स्टोन जो है, कहता है ये यहाँ पे क्यों है, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से हमें ये पत्थर मिला है।
It is as though our destiny has left it there for us. कहता है क्या पता किस्मत ने, भगवान ने हमें चाहा कि हमें ये पत्थर मिले और हमें खुशियाँ मिले। क्या पता ये किस्मत हो, किस्मत हमारी खुलने वाली हो और उसने ही ये पत्थर जो है यहाँ पे हमारे लिए छोड़ा हो। If we do not try hard and make an effort, we will never find success. छोटा भाई कह रहा है इफ़ वी डू नॉट ट्राई हार्ड, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे एंड मेक एफर्ट, कोशिशें नहीं करेंगे, वी विल नेवर फाइंड सक्सेस, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। Yes. How can a stone tell us what kind of happiness we will find in our house? अब बड़ा भाई इसका जवाब दे रहा है छोटे भाई को, हाउ कैन अ स्टोन टेल अस, एक पत्थर कैसे हमें बता सकता है कि हमें किस तरह की खुशी चाहिए। ठीक है, इन द वी विल फाइंड ए हाउस। ठीक है, बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को एक पत्थर हमें कैसे बता सकता है, कैसे कह सकता है कि हमें किस तरह की खुशी चाहिए। ठीक है, It may not be the sort of happiness we would want. कहते क्या पता उस पर जो वो खुशी हमें देना चाहता है वो हमें खुशी ना चाहिए हो, क्या पता हमारा मन कुछ और हो, क्या पता हमारी इच्छाएं और हो। ठीक है, ये पत्थर कैसे डिसाइड करेगा कि हमारी इच्छा क्या है या हम कैसे खुश होएंगे। ठीक है, हमारी खुशी तो हमारी अपनी विशेस हैं, है ना, बट ये पत्थर कैसे डिसाइड करेगा। क्या पता ये जो इस पत्थर से जो हमें खुशियाँ मिले उससे हम खुश ना हो। ठीक है, And do you think we can run up a mountain without stopping? और बड़ा भाई कह रहे तुम्हें लगता है कि हम एक माउंटेन पे बिना रुके बिना थके चढ़ जाएंगे। Retorted the older brother. I am bold and valiant, dear brother. There is nothing I am afraid of. अब छोटा भाई ना जवाब दे रहा है, आई एम बोल्ड वैलियंट। बोल्ड एंड वैलियंट मीन्स कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। बोल्ड मतलब मेरे में बहुत हिम्मत है, वेलियंट मतलब मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बहुत ब्रेव, बहादुर, हिम्मत वाला हूँ। ठीक है, वेलियंट मीन्स ब्रेव, बोल्ड मीन्स हिम्मत, जिसमें हिम्मत हो। ठीक है, विल हो। देयर इज़ नथिंग आई एम अफ्रेड हो, मैं किसी से नहीं डरता। Haven't you heard the proverb? Fortune favors the bold. और क्या तुमने प्रोवर्ब नहीं सुना? हैवेंट यू हर्ड अ प्रोवर्ब मीन्स क्या तुमने मुहावरा, प्रोवर्ब मीन्स मुहावरा, क्या तुमने मुहावरा नहीं सुना? फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। फॉर्च्यून क्या होता है? लक, गुड लक। गुड लक उसी को मिलता है जो हिम्मत करता है। ठीक है, जो चांस लेता है, जो रिस्क उठाता है, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है। I intend going and trying out my fortune. कहता है मैं जो इंटेंट का मतलब प्लान, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिम्मत करूँ, मैं चांस लूँ और अपना जो गुड लक है उसको आजमाऊँ। फॉर्च्यून मीन्स मैं अपना गुड लक जो है टेस्ट करूँ कि क्या पता मेरा गुड लक लग जाए। The younger ones replied, and he walked off, leaving his older sibling staring after him. ये कहकर ना वो अपने बड़े भाई, छोटा भाई जो है ये कहकर अपने बड़े भाई को छोड़ गया और फॉरेस्ट के अंदर चला गया। ठीक है, और बड़ा भाई जो है छोटे भाई की तरफ देखता रह गया। The forest lay before him. अब जंगा ब्रदर जो है वो फॉरेस्ट में जा रहा है। He traveled through it, and as the stone had predicted, there was a river flowing in front of him. जैसे कि पत्थर पे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा हुआ। जैसे ही उसने फॉरेस्ट को क्रॉस किया उसके सामने एक रिवर फ्लो कर रही थी। ठीक है, उसने जैसे ही फॉरेस्ट को पार कर लिया, ठीक है, एंड एज द स्टोन हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही स्टोन ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे ही स्टोन ने बात बताई थी, बिल्कुल वैसा हुआ। देयर वॉज ए रिवर, एक रिवर छोटे भाई के सामने तैर रही थी। ठीक है, After swimming across, he found the mother bear fast asleep. जो छोटा भाई है उसने वो रिवर स्विम करके पार कर ली। जैसे ही उसने स्विम करके पार कर ली उसके सामने मदर बेयर और उसके कब्स पेड़ के नीचे सो रहे थे। ठीक है, He snatched the baby cubs from her and without turning back, उसने क्या किया, उसने मदर बेयर और सबका सोने का फ़ायदा उठाया। जैसे ही सब सो रहे थे उसने मदर बेयर का एक कब जो है, बेबी जो है वो उठा लिया और उसको उठाकर माउंटेन पे चढ़ने लगा बिना पीछे देखे।
ran up the mountain. और माउंटेन की तरफ भाग गया। The inscription on the stone was accurate. जो स्टोन में जो जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल सच थी। इंस्क्रिप्शन मतलब जो भी स्टोन पे छपा हुआ था वो बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही था। And in front of him lay a city. और माउंटेन के ऊपर चढ़ते ही उसने क्या देखा, उसके सामने एक शहर था, सिटी था। The people of the city had come to receive him in a carriage. जो उस शहर के जो ये सारे लोग हैं ना, ये इस यंगर ब्रदर को इस घोड़े, कैरियज मीन्स ये जो कार्ट है जिसको घोड़ा खींचता होता है ना, इसके अंदर उसको बिठाकर लेने आए हैं, रिसीव करने आए हैं। रिसीव मीन्स लेने आए हैं, ठीक है। They crowned him as their king. और उन लोगों ने यंगर ब्रदर को उनका अपना राजा बना लिया, उस शहर का राजा बना लिया। For 5 years, the younger brother ruled, and then a more powerful king attacked the city and conquered. अब क्या हुआ है कि यंगर ब्रदर को उस शहर के लोगों ने राजा बना दिया और उसने 5 साल तक राज किया, ठीक है। फिर क्या हो गया, 5 साल बाद एक और पावरफुल राजा, एक और ताकतवर राजा जो है उसने उसके शहर पर अटैक किया और कंकरर देम मतलब उन्हें हरा दिया और जीत गए, ठीक है। ये जो आई है नई सेना आई है, नया राजा जो आया है वो और पावरफुल है और ताकतवर है और उसने अपनी ताकत से शहर पर कब्ज़ा कर लिया और उस जो राजा था, जो यंगर ब्रदर जो राजा बना हुआ था उसको हरा दिया, ठीक है। कंकरर देम मतलब उनको हरा के जीत गए। The brother was no longer the king as he was stripped out. अब जो यंगर ब्रदर है वो राजा नहीं रहा क्योंकि उसको राजगद्दी से निकाल दिया गया। उसकी जगह कोई और पावरफुल राजा आ गया और उसने उसको निकाल दिया। With all his luck having run out, he began to wander through different. अब क्या हो गया, अब इसके पास जो इसकी जो अच्छी किस्मत थी, लक रैन आउट मीन्स इसकी जो अच्छी किस्मत थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे वॉन्डर मतलब भटकने लग गया, ठीक है। इसका तो कोई अब घर भी नहीं है तो ये क्या करेगा, तो ये जगह जगह भटक रहा है। Places. It was by chance that he reached the house of his older brother. और अब कहते बाय चांस क्या हुआ, घूमते घूमते इस जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते इसको किसका घर मिल गया, अपने बड़े भाई का घर मिल गया। The older brother had seen no change in his life. अब जो यंगर ब्रदर है ना, उसने ओल्डर ब्रदर की ये जो ज़िंदगी ये जो जी रहा है इसमें कोई चेंज नहीं देखा। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की ज़िंदगी में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं देखा। इतनी देर बाद वो मिल रहा था, उसने देखा कोई बदलाव नहीं आया हुआ। He was still living in the village and had not grown richer or poor. छोटे भाई ने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है वो फिर उसी विलेज में उसी गांव में रह रहा है, ठीक है। ना वो ग्रोन रिच और पुअर, ना वो ज़्यादा अमीर हुआ है ना वो गरीब हुआ है। It was the same life that he was living. और जो बड़ा भाई जो है, छोटे भाई ने देखा बड़ा भाई वही पुरानी ज़िंदगी जैसे वो पहले जीता था वैसे ही जी रहा है। The two brothers were overjoyed at having found each other and couldn't stop talking about the years gone by. जो दोनों ब्रदर्स आपस में मिले, इनको आपस में मिलके बहुत खुशी हुई। वो एक दूसरे को मिलके बहुत खुश हुए और आपस में उन्होंने बहुत बातें की। जो साल गुजर गए 5 साल पीछे, इन्होंने उनके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। See, little brother, said the elder brother, don't you think I was right all along? अब बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, देखो तुम्हें नहीं लगता मैंने सच कहा था, तुम्हें नहीं लगता मैं सही था। I have lived peacefully and happily. मैंने अपनी जो ज़िंदगी है बहुत शांति और खुशहाल ज़िंदगी जी है। You may have been a king तुम चाहे किंग रहे हो and lived a royal and luxurious. और तुमने बहुत रॉयल और लग्जूरियस लाइफ मतलब बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी,
बहुत लग्जूरियस लाइफ मीन्स बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी, रॉयल मतलब राज घराने वाली ज़िंदगी जी है, ठीक है। तुम किंग बन गए थे। Life. But my life has never been turbulent and restless like yours. बट मेरी ज़िंदगी ना तुम्हारी तरह टर्बुलेंट मतलब उतार चढ़ाव आना, कभी मुसीबत, कभी सब ठीक चल रहा है, कभी सब कुछ गड़बड़ हो गया है, कभी कोई ना कोई टेंशन आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट, ठीक है। रेस्टलेस मतलब आराम करने का भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी लाइफ रही होगी तुम्हारी, ठीक है। मेरी लाइफ तो बहुत शांति और खुशहाल रही है, तुम्हारी तरह मुसीबतों से भरी। टर्बुलेंट मतलब मुसीबतों से भरी हुई, और रेस्टलेस मतलब कि आराम करने का कोई भी टाइम नहीं, बिजी लाइफ। I'm sure your life must have been full of tension and uneasiness. और भाई कह रहा है बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को कि मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी टेंशन रही होंगी। Not knowing who would attack you and take away your crown. और टेंशन किस बात की कि कोई भी राजा आकर तुम्हें हरा सकता है, कोई भी तुम्हारी राजगद्दी ले सकता है, कोई भी तुम्हारा ताज पहन सकता है, ठीक है। तो अपना राजपाट गवा देने का डर ये तुम्हें हमेशा रहता होगा। No, dear brother, you are wrong. I have plenty of happy memories. अब छोटा भाई कहता है बड़े भाई को, नो ब्रदर यू आर रॉन्ग, नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रही है, मेरे पास बहुत प्लेंटी ऑफ हैप्पी मेमोरीज मीन्स मेरे पास ढेरों सारी खुशियों वाली मेमोरीज रही हैं, यादें हैं। My life has been exciting and thrilling, not boring and mundane like yours. माई लाइफ हैज़ बिन थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, मेरी ज़िंदगी जब मैं राजा था तो मेरी ज़िंदगी बहुत एक्साइटिंग रही है। थ्रिलिंग मतलब नए नए एडवेंचर्स से भरी रही है, ठीक है। तुम्हारी तरह बोरिंग और एक जैसी लाइफ नहीं है। मंडेन मतलब एक जैसा रूटीन, सुबह उठो काम पे जाओ वापस आओ, एक जैसा रूटीन, एक जैसा काम, रोज़ 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 करना, वैसी तुम्हारी लाइफ जैसी बाइट बोरिंग नहीं थी, मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। I do not regret a single thing I have done. मैंने अब तक जो भी ज़िंदगी जी है, जो भी काम किए हैं, मैं उस पर कोई पछता नहीं रहा कि मैं जब राजा बन गया उसके बाद मैं हार गया तो मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जितना टाइम गुजारा मैं बहुत खुशहाल रहा और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। How many people have achieved what I have? और हाउ मेनी पीपल हैव अचीव व्हाट आई हैव मतलब मेरी तरह बहुत कम लोग हैं जो राजा बनते हैं, ठीक है। मेरी तरह ऐसे कौन लोग हैं जो राजा बन सकते हैं या बने हो, जो मैंने किया है वो बहुत कम लोग करते हैं। I will always have the fantastic stories to relate to people. कहता मेरे पास लोगों को सुनाने के लिए बहुत अमेजिंग स्टोरीज़ हैं। अपनी ये कहानी बता ये कि जैसे मेरे को स्टोन मिला, मैं कैसे राजा बना, कैसे मैंने 5 साल राज किया, मेरे पास कहानी है लोगों को बताने के लिए। While you have no memories at all. और तुम्हारे पास बताने को कुछ भी नहीं है, कोई भी याद नहीं है, ठीक है बच्चे। सो दिस वॉज योर चैप्टर 2 ब्रदर्स। लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली। साथ साथ में आप बुक में चैप्टर पढ़ते जाएं, आपको लाइन बाय लाइन क्लियर भी होता जाएगा। और कल हम एक्सरसाइज करेंगे। कोई डाउट आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।